नमस्कार दोस्तों। अध्याय 10 योग सिद्धांत भाग 2। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन कार्यों को करके हम अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और किन कार्यों को करके हम उनके स्वामी बन सकते हैं। पशु और मनुष्य में क्या भेद है, ये भी हम बात करेंगे। हमारे प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध का क्या प्रभाव हमारे ऊपर होता है, इस बारे में भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। साथ ही हमारा क्या खान पान होना चाहिए, कैसा हमें व्यायाम करना चाहिए और इसका महत्व क्या है आध्यात्मिक जर्नी में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तुम लोक हितकारी कार्य सदा करते रहो, तब भी तुम अपनी इंद्रियों के दास रहोगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। तुम हर धर्म के दर्शन का अध्ययन कर सकते हो। यहाँ के निवासी बोझ की बोझ पुस्तकें अपनी पीठ पर ढोते फिरते हैं। वे मात्र शास्त्रज्ञ हैं, इंद्रियों के दास हैं, इसलिए एक साथ ही सुखी और दुखी हैं। वे 2000 पोथियां पढ़ते हैं सो ठीक है, लेकिन थोड़ा भी दुख सर पर पड़ गए तो वे बेचैन आतुर हो उठते हैं। तुम अपने को मानव कहते हो और अस्पताल आदि बनवाते हो, तुम मूर्ख हो। पशु और मनुष्य में भेद क्या है? आहार, निद्रा, भय, प्रजनन आदि समान रूप से दोनों में पाए जाते हैं। भेद इतना ही है कि मनुष्य इन सब का नियंत्रण कर सकता है और वह ईश्वर प्रभु बन सकता है। पशु यह नहीं कर पाते। पशु परोपकार कर सकते हैं, चींटियां परोपकार करती हैं, कुत्ते भी करते हैं। ऐसी दशा में फिर भेद कहाँ है? मानव अपना प्रभु स्वयं हो सकता है। वह वासनाजन कोई भी विकार रोक सकता है। यह बात पशु के वश की नहीं रहती। चारों ओर वह स्वभाव की श्रृंखला से जकड़ा है। इतना ही अंतर है। एक अपने स्वभाव का स्वामी और दूसरा अपने स्वभाव का दास। स्वभाव है क्या? 5 इंद्रियां ही स्वभाव हैं। योग शास्त्र के अनुसार अंतचित वृत्त पर विजय ही एकमात्र उपाय है। ईश्वर को पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा ही धर्म है। लोक हितैषी कार्य आदि केवल मन को किंचित शांत भर करते हैं। यह योग साधना पूर्ण बनना पूर्णतः हमारे अतीत पर आश्रित है। मैं जीवन भर अध्ययन करता रहा हूं और अब तक थोड़ी सी ही प्रगति कर पाया हूं, लेकिन जो फल प्राप्त हुए हैं उनसे मुझे विश्वास हो गया है कि यही एकमात्र सच्चा मार्ग है। वह दिन दूर नहीं जब मैं अपना स्वामी स्वयं बन जाऊंगा। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में ही सही, मैं लगातार संघर्ष जारी रखूंगा। हार नहीं मानूंगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। यदि इसी क्षण मैं देह छोड़ दूं तो मेरे पिछले सारे संघर्ष मेरी सहायता करेंगे। क्या तुम्हें जन जन के बीच अंतर उत्पन्न करने वाली शक्ति का पता नहीं? यह उनका प्रारब्ध है। अतीत के संस्कार एक को प्रतिभाशाली और दूसरे को मूर्ख बनाते हैं। तुम अतीत के संस्कार के बल पर 5 मिनट में विफल हो सकते हो। क्षण भर में क्या घटित हो जाता है, क्या हो सकता है, कोई नहीं जब बता सकता। हम सबको कभी न कभी पूर्णत्व प्राप्त करना ही है। योगी जो हमें व्यवहारिक पाठों की शिक्षा देते हैं, उनका अधिकांश मन एकाग्रता एवं ध्यान से संबंध रखता है। हम इतना अधिक भौतिकवादी बन गए हैं। हम जब कभी अपने ऊपर विचार करते हैं तो हमें शरीर ही शरीर दृष्टिगोचर होता है। शरीर ही हमारा आदर्श हो गया है और कुछ भी नहीं। अतः किसी सीमा तक भौतिक सहायता भी अनिवार्य है। पहली बात है स्थिर होकर उस आसन में बैठना जिसमें देर तक निश्चिंत बैठे रह सको। सभी सक्रिय नाड़ी प्रवाह मेरुदंड के माध्यम से संचालित है। मेरुदंड शरीर का स्थूल भार वहन करने के लिए नहीं है,
अतः आसन ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर का बोझ मेरुदंड पर ना पड़े। सभी प्रकार के दबाव से उसे मुक्त रखना चाहिए। और कुछ भी प्रारंभिक बातें हैं। खान पान तथा व्यायाम का मुख्य प्रश्न है। खान पान सादा हो, दिन में 2-1 बार की अपेक्षा कई बार उसका सेवन हो। भूख कभी भी ज्यादा तेज ना हो और ना बहुत खाने वाला योगी हो सकता है और ना ही बहुत अनशन करने वाला। ना अति शयन करने वाला योगी बन सकता है और ना अत्यंत जागने वाला ही। कर्म शून्यता और कर्म की गति भी इसमें सहायक नहीं होती। योग सिद्धि के लिए युक्त आहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न बोधता अत्यंत आवश्यक है। युक्त आहार क्या है, उसका भेद क्या है आदि का निर्णय स्वयं हमें करना होगा। हमारे लिए दूसरा कोई इसका निर्णय नहीं कर सकता। साधारणतः हमें उत्तेजक आहार से दूर रहना चाहिए। अपने व्यायाम के अनुरूप अपने आहार में अपेक्षित परिवर्तन करना हम नहीं जानते। हम यह सदैव भूल जाते हैं कि जो कुछ हमारे पास है उस सब का निर्माण अन्न से ही होता है। अत्यंत वेग युक्त व्यायाम कदापि आवश्यक नहीं है। तुम पेशी प्रधान शरीर चाहते हो तो तुम्हारे लिए योग नहीं है। मस्कुलर बॉडी के लिए योग नहीं है। अभी जैसा शरीर तुम्हारे पास है उसकी अपेक्षा कहीं सूक्ष्म शरीर की रचना तुमको करनी होगी। वेग युक्त व्यायाम निसंदेह हानिकारक है। जीवन दीप को जल्दी ना जला डालो, उसे स्थिर और शांत होकर जलने दो। हर चिंता, हर वेगपूर्ण व्यायाम मानसिक या शारीरिक का अर्थ जीवन दीप को शीघ्रता से जला डालना है। साधारणतः युक्त आहार का अर्थ है ज्यादा मसालेदार खाना ना खाओ। योगी का कहना है कि प्रकृति को गुणों के अनुसार मन 3 प्रकार का होता है। एक है तामसी मन, आत्मा के अमर आलोक को ढक लेता है। दूसरा है राजसी, जो क्रियाशीलता बढ़ाता है। और तीसरा है सात्विक, जो स्थिरता और शांति का मूल है। कुछ लोगों की अत्यधिक सोने की प्रवृत्ति जन्म से ही होती है। उनकी रुचि सड़ते हुए पनीर जैसे सड़े गले आहार के प्रति होती है। यह उनकी सहज प्रवृत्ति है। राजसी प्रकृति वालों की रुचि तीखे और चरपरे पदार्थ, तेज शराब आदि के प्रति होती है। सात्विक प्रकृति वाले विचारशील, स्थिर एवं शांत प्रकृति के होते हैं। वे मिताहारी होते हैं और कभी भी दूषित आहार ग्रहण नहीं करते। मुझसे बराबर यह प्रश्न किया जाता है कि मैं मांस खाना छोड़ दूं। मेरे गुरुदेव ने कहा था, कोई चीज छोड़ने का प्रयत्न तुम क्यों करते हो, वही तुम्हें छोड़ देगी। प्रकृति का कोई पदार्थ त्याज्य नहीं। अपने को इतना तीव्र बना लो जो प्रकृति स्वयं ही तुम्हें त्याग दे। एक समय आएगा जब तुमसे मांस खाते नहीं बनेगा। उसे सामने देखते ही तुम घिन जाओगे। और ऐसा समय भी आएगा कि आज जो चीजें छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हो वे ही अरुचिकर ही हो जाएंगी, घिनौनी लगने लगेंगी। अब प्राणायाम के कई विधान हैं। एक विधान के 3 भाग हैं। सांस लेना, सांस रोके रखना, बिना श्वास इससे निश्चेष्ट रहना और सांस निकालना। प्राणायाम के कुछ प्रयोग कठिन जरूर हैं और उचित आहार सेवन के अभाव में कुछ जटिल क्रियाओं के साधना खतरे से खाली नहीं है। सरल क्रियाओं की अपेक्षा मैं इन जटिल क्रियाओं की साधना में रुचि लेने की सलाह तुमको
नहीं दूंगा। लंबी सांस लो एवं फेफड़े को फुलाओ, धीमे धीमे श्वास बाहर फेंको। एक नथुने से सांस खींचो और फेफड़ों को भरो, दूसरे नथुनों से उसे धीमे धीमे बाहर फेंको। हम में से कुछ लोग सांस भी उचित मात्रा में नहीं ले पाते। कुछ सज्जन फेफड़ों को ठीक रूप में भर नहीं पाते। इस श्वास प्रश्वास क्रिया से यह कमी कुछ हद तक दूर होगी। प्रातः आधा घंटा, सायंकाल आधा घंटा यह प्रयोग जारी रखें। तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। यह प्राणायाम हानिप्रद नहीं है। अन्य क्रियाओं की साधना बहुत मंद गति से होनी चाहिए। पहले अपनी शक्ति का अनुमान करो। यदि 10 मिनट अधिक लगे तो 5 ही मिनट सही। योगी से आशा की जाती है कि वह अपना शरीर स्वस्थ रखे। प्राणायाम के ये विभिन्न विधान शरीर के अवयव को व्यवस्थित करने में बड़े सहायक हैं। सभी भाग प्राण वायु से प्रलावित हैं। प्राण के सहारे ही हम उन अवयवों की वश में रख सकते हैं। अवयवों में उत्पन्न असंतुलन को उनकी ओर प्राण वायु तरंगे अधिक प्रेषित करके ठीक कर सकते हैं। जब शरीर में कहीं पीड़ा हो तो योगी को यह बताने में समर्थ होना चाहिए कि वह प्राण की कमी से हुई या आहार अधिक्य से। योगी को उसका संतुलन बनाना होगा। योग साधना की सफलता के लिए दूसरी शर्त है ब्रह्मचर्य। सभी साधनों की यही आधारशिला है। विवाहित हो या अविवाहित, पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी होना चाहिए। यह लंबा विषय जरूर है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा इस देश की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। पश्चिमी राष्ट्रों में प्रचारकों के रूप में ऐसे खतरनाक सज्जनों की संख्या कम नहीं है जो स्त्री पुरुष में यह प्रचार करते हैं कि ब्रह्मचर्य हानिकारक है। ऐसी बातें उन्हें कहां से सूझती हैं? हर साल हजारों आदमी यही एक प्रश्न लेकर मेरे पास आते हैं। किसी ने उनसे कह रखा है कि ब्रह्मचर्य शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। ये प्रचारक यह जान कैसे गए वे ब्रह्मचारी रहे हैं? ये लंपट, अपवित्र, कामुक जीव सारे संसार को अपनी सतह पर खींच लेना चाहते हैं। त्याग के बिना कोई सिद्धि संभव नहीं है। त्याग मानवीय चेतना की पवित्रम सर्वोत्तम साध्य है। उसे अपवित्र ना बनाओ, उसे पशुतर पर घसीटो नहीं। अपने को भद्र पुरुष बनाओ, शीलवान और पवित्र रहो। दूसरा कोई चारा नहीं है। ईसा मसीह ने दूसरा कौन सा मार्ग ढूंढ निकाला था? यदि तुम समुचित रीति से शक्ति का संचय और विनियम सीखो तो वही ईश्वर तक पहुंचाएगा। यह विपरीत हो जाएगा, उसे नरक ही जानो। बाहरी स्तर पर कुछ कर दिखाना आसान है, लेकिन दुनिया का महान से महान विजेता भी अपने मन पर विजय पाने के प्रयास में अपने को शिशु अनुभव करता है। इसी जगत को उसे जीतना है जो बहुत बड़ा और कठिनता से जीता जा सकने वाला है। निराश ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरी वीडियो को सुनने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।